चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोग स्टोकियोमेट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और स्टोकियोमेट्री में मैं आपको एक केस बता चुका था। एक केस क्या बताया था, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा कि आपके पास इस तरीके से कंपाउंड पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड है आपके पास, चलो इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे देते हैं कि आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। तो आपने कहा कि मैं इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन करा देता हूं, ऐसे लिखा मिलेगा, हीट दे रहा हूं और हीट दे के मैं क्या करा रहा हूं, इसका डिकम्पोजिशन। क्या करा रहा हूं बेटा, तो मैंने लिखा कि मैं इसका डिकम्पोजिशन करा देता हूं। और जैसे आप इसका डिकम्पोजिशन कराते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 आपका बन रहा होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि आपको स्टोकियोमेट्री में क्या देखना है, बैलेंस्ड। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। जिन रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं वो सिंपल केस आता है। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 5 ग्राम, कितने ग्राम, 5 ग्राम मान लिया गया, कितने ग्राम, मैंने कहा कि आपके पास 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कितने ग्राम। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एट STP, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। मैंने कहा आपको कि आपके पास कितने ग्राम, 5 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है बेटा, तो उसके डिकम्पोजिशन में कितनी वॉल्यूम CO2 की आपको मिलेगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको सिखाया है कल ये पैटर्न। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए था। क्या रीड करेंगे बोलो, आप लोगों को CO2 से मतलब है, उसका अमाउंट निकाल सकते हो क्या, मॉल निकाल सकते हैं क्या। तो क्या लिखोगे, 1 मॉल, कितने मॉल बेटा, किसके, 1 मॉल CaCO3 का देता है 1 मॉल CO2। सही है क्या भाई। हम लोगों को रिलेशन किसका निकालना है, मास का। मतलब बेसिकली मास वॉल्यूम रिलेशन आ रहा है भाई। मास मास का रिलेशन आ सकता था सर, वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन आ सकता था, कोई भी रिलेशन डेवलप कर सकता है ना यहाँ पे। तो सर ऐसे ही क्वेश्चंस में अपने पास कुछ अलग अलग टाइप के रिलेशंस बनते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बन रहा है भाई। क्या निकल रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो मैं कहता हूं कि आपको मास दे रखा हो और क्या पूछे, मास। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, मास मास रिलेशन। समझ आ रहा है क्या। सेकंड में आपसे कहता हूं कि यहाँ आपको मास दे रखा हो और क्या पूछे, वॉल्यूम। तो ये रिलेशन किसका आया, मास वॉल्यूम का रिलेशन आया। यहाँ आपको क्या दे रखी हो, वॉल्यूम, और क्या पूछे, वॉल्यूम। तो किसका रिलेशन आया, वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन आया। ऐसे आप लोग रिलेशन निकाल सकते हो और सारे रिलेशन आपने पढ़े हैं वो आएंगे आपके किससे, मॉल कॉन्सेप्ट से। किसे, चलो भाई। तो यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशन, इसी क्वेश्चन को आप 3 अलग अलग तरीके से प्लान कर सकते थे कि मास ऑफ CO2 रिलीज, या जो आपका फॉर्म्ड होगा, रिलीज नहीं, कितना मास आपका CO2 का बन रहा है। मैं आपसे यहाँ पे पूछता नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, किसकी टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलो भाई, 1 मॉल कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा बताइए। मॉल किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉल किसके बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मॉल बराबर है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। समझ आ रहा है क्या। 1 मॉल का मास निकालिए इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आएगा, 100। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2। समझ आ रहा है क्या। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 44/100 ग्राम ऑफ CO2। समझ आ रहा है क्या। तो मैं आपसे पूछूं आपको कितने ग्राम में निकालना था, तो 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 44 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 ग्राम ऑफ CO2। समझे क्या, कितने ग्राम आया ये आपका आया 2.2 ग्राम ऑफ CO2। समझ आ रहा है क्या। आप 2.2 ग्राम से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, पहले क्या निकाल लें, मॉल। तो मास का रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे आपके पास मास आया सर, मास ऑफ CO2 वो हम लोगों के पास आया कितना, 2.2 ग्राम। तो मॉल निकाल सकते हो क्या, कितना आएगा, 2.2 44 कितना आया, 1/20। सही है क्या। अब मॉल से
वॉल्यूम निकाली जा सकती है। क्या होता है वॉल्यूम बाय 22.4 एट या फिर एनटीपी, यस या नो। तो वॉल्यूम निकालिए यहाँ पे, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू मॉल इंटू 22.4। मॉल कितना, वॉल्यूम कितनी, ये क्या आएगा आपका फाइनल आंसर। सही है क्या, कोई प्रॉब्लम भाई? ऐसे हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कर पाओगे? चलो नेक्स्ट केस को उठाते हैं। नेक्स्ट केस क्या लेते हैं कि भाई हम लोग एक ऐसा केस जैसे आपके पास मोर देन वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ए गिव्स सी डी ई एफ, कुछ भी आपको दे सकता है। क्या कहा मैंने, मोर देन वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट मिल रहा हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपके पास दो रिएक्टेंट है सर। देखो हम लोग पहले रिएक्टेंट को समझते हैं, एक ऐसा केस सेकंड हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। सही है, खत्म करते हैं इसको। मैंने कहा कि अपने पास कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, दो। कितने बेटा, दो में से कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा होगा और कोई एक रिएक्टेंट कम होगा। चलो मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री मान लेता हूं 2, इसकी मान लेता हूं 1, इसकी मान लेता हूं 3 और इसकी मान लेता हूं 4। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दी, क्या मान लिए, सही है क्या? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर अपने पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और दो में से कोई एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। तो मैंने आपको कुछ गिवन दिया, मान लो हाइपोथेटिकली मैंने कहा कि आपके पास ये 2 है या आपके पास 3 है, इतने मॉल आपको गिवन है। क्वेश्चन प्लान कर रहे हैं, इतने मॉल ए के और इतने मॉल किसके बेटा, बी के, आपको गिवन ये क्वेश्चन में दे रखा है। और आपसे पूछे कि हाउ मेनी मॉल्स ऑफ सी एंड हाउ मेनी मॉल्स ऑफ डी प्रोड्यूस। मॉल की जगह आपको मास भी दे सकता है, मॉल की जगह आपके वॉल्यूम भी दे सकता है, और मॉल की जगह यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे सकता है। वही आपके जो रिलेशन मैंने अभी बताया कि मास टू मास निकलवा सकता है, मास टू वॉल्यूम निकलवा सकता है, या फिर वॉल्यूम देके क्या निकलवा सकता है, वॉल्यूम। समझ आ रहा है क्या? रटना नहीं है इनको, कोई रटाफिकेशन नीड नहीं है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर अपने पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, दो में से कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा और एक ऐसा होगा जो आपका कम क्वांटिटी में होगा। सर कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, कैसे पता करें? आपकी 2-3 मेथड। तो यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे एक रिएजेंट आता है जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब, या रिएक्टेंट मतलब जो आपका लेस अमाउंट में हो, किसमें हो, जो आपका रिएक्टेंट किसमें होगा, लेस अमाउंट में। और लेस अमाउंट इसको देख के नहीं कि भाई इसके आपकी 2 हैं तो ये आपका लिमिटिंग होगा, नहीं, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कैसे निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालना भाई लिमिटिंग रिएजेंट? तो ये आपके पास ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो 2, ये 1, ये 3, ये 4, किसी रिएक्शन की जो बैलेंस्ड आपके कोएफिशिएंट है उनको मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कह रहा हूं। क्लियर है क्या? तो यहां से कोई आपसे कहे कि इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं भाई। मैं आपको कहता हूं कि गिवन मॉल, आपको कुछ मॉल्स लिखे मिलेंगे। मास है तो मास को मॉल में कन्वर्ट कर लीजिए, पार्टिकल्स है तो मॉल में कन्वर्ट कर लीजिए, वॉल्यूम है तो सही है क्या? तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं डिवाइड बाय क्या आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये जो आपका रेशो है, जिस भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए आपका लेस वैल्यू देता है, क्या देता है बेटा, लेस वैल्यू, वही रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और जो अदर रिएजेंट है उसी रिएक्शन सीक्वेंस में वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो 2 रिएजेंट है, एक आपका कम होगा, एक आपका ज्यादा होगा। चलो भाई ऐसे तो हमने निकाल लिया, सही है, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक दूसरा रिएजेंट आएगा एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है क्या? तो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट, भाई कितना प्रोडक्ट बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, किसकी बात करें बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, किससे डिसाइड होगा, लिमिटिंग रिएजेंट से या फिर एक्सेस रिएजेंट से? भाई लिमिटिंग क्या होता है, वो जो आपका कम था तो कम इजीली कन्वर्ट हो सकता है किसमें, प्रोडक्ट में। किसमें बेटा, प्रोडक्ट। तो मैं आपसे कहता हूं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। किसे डिसाइड करना है, कितना प्रोडक्ट बनेगा
क्या कहा मैंने, कितना प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड करने वाला कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सही है क्या, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है क्या। तो यहां बोलोगे, मान लो मैं ए के लिए चेक करता हूं, गिवन मॉल कितने आपके, 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, कितनी वैल्यू आई 1। बी के लिए निकालते हैं, 3/1 कितना आया 3। तो ये आपकी स्मॉल वैल्यू है और लेसर वैल्यू क्या कहलाता है। इसका मतलब मैंने लिखा कि ए सर अपना क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, सर बी अपना क्या है यहाँ पे, एक्सेस रिएजेंट। समझ आया कुछ। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, किसी भी रिएक्शन, पहली बात तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज कब करना है, सर आपने पास जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है, और कम से ही हम लोग प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड कर रहे होंगे, और कम क्वांटिटी वाले को क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है भाई, इतना हो गया। एक्सेस को भूल जाओ, अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करना है। आपके पास वो जो आपने अभी केस डील किया वैसा ही कुछ बन रहा है, मैं इसको कवर करके बता रहा हूं। तो आपके पास एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, पहले वाली सिचुएशन है, सेम जैसे आपने निकालना सीखा था वैसे निकाल सकते हैं क्या, तो निकालिए। मैं बी को हटा रहा हूं, बी का कोई रोल नहीं होगा। इक्वेशन देखिए, बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई, जो आपने फर्स्ट केस डील किया था वही बन रहा है क्या, तो बताओ फिर। तो आपके पास मैं आपको कहता हूं कि क्या बनेगा, 2 मॉल ए के देते हैं 3 मॉल सी के। ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू, अरे भाई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सर ए आपना लिमिटिंग था और आपने कहा कि प्रोडक्ट का अमाउंट आपको लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करना है। क्या कहा मैंने, प्रोडक्ट का अमाउंट किससे डिसाइड करना है। फिर आपने कहा ऐसा क्यों, तो आपने आंसर किया क्योंकि लिमिटिंग वो रिएजेंट होता है जो कम अमाउंट में होता है, आसानी से कन्वर्ट होके क्या दे सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है। क्लियर है क्या, आसानी से किसमें कन्वर्ट होके क्या दे सकता है बेटा, प्रोडक्ट। अब यहां पे आप कह रहे हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मॉल से कितना मिल रहा है, 3 मॉल, तो 1 मॉल से कितना मिलेगा भाई, 3/2 मॉल ऑफ सी ना। कितने मॉल से पूछ रहा है, एक हाथ चेक करना हम लोग को, देखो ध्यान से, एक हाथ चेक करो, कितना 2, तो 2 से कितना बनेगा, तो 2 मॉल से कितना मिलेगा बेटा आपको, 3/2 इंटू 2 मॉल्स ऑफ सी, तो कितना आंसर आ गया, 3 मॉल ऑफ सी। इसका मतलब ए के 2 मॉल, सी के कितने मॉल बना रहे होंगे, 3 मॉल। समझ आ रहा है क्या। अच्छा हम लोग को डी का निकालना होता तो क्या लिखता है इक्वेशन, 2 मॉल ए के गिव्स 4 मॉल ऑफ डी। समझ आ रहा है क्या। सर अपना 2 मॉल ए का 4 मॉल डी दे रहा है, तो 1 मॉल कितना दे रहा होता, सिंपल यूनिटरी मेथड है बेटा, तो 1 मॉल ए का दे रहा होता 4/2 मॉल ऑफ डी, तो 2 मॉल कितने दे रहा होगा भाई, 2 मॉल ए का सर दे रहा होगा 4/2 इंटू 2 मतलब 4 मॉल ऑफ डी। ऐसे आपका आंसर आ रहा होगा। समझ आया कुछ। अभी हम लोग रिएक्शन लेते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं और आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे खत्म करते हैं। स्टार्ट करें। देखो भाई आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कब लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट यूज करना है, कब नहीं, क्लियर हो रहा है। देखो क्वेश्चन दिया गया, इसे लिखा गया कि आपने पास एक N2 है, N2 गैस, एक आपके पास लिखा गया है ऐसे 3H2 गैस, और ये आपको दिया गया अमोनिया। एक ऐसी इक्वेशन दी गई, क्लियर है क्या। अब आप सोचो, आपका कॉन्सेप्ट में मैं आपको कहता हूं कि भाई इसको एनसीईआरटी में, चलो मान लिया गया ये आपको यहां पे 10 किलोग्राम गिवन है और ये आपको 50 किलोग्राम गिवन है, ये आपको गिवन डाटा दे रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, और सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि कितना किलोग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा, तो आपकी माइंड में केस फर्स्ट चलेगा या केस सेकंड चलेगा, सेकंड। वाई सेकंड, कि सर आपने पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो एक रिएक्टेंट आपका कम होगा, दूसरा रिएक्टेंट आपका ज्यादा होगा। तो सर कौन सा रिएक्टेंट कम है उसको देखिए, जिसको आपने नाम दिया क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइडेड योर लिमिटिंग रिएजेंट, फिर उसके बाद आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड कीजिए, स्टार्ट कीजिए। चलो शाबाश।
फर्स्ट स्टेप, गिवन मास दे रखा है, मास भी किलोग्राम में, ग्राम में चेंज करना आता है क्या? 1 किलोग्राम में कितना? 1000, 50 में कितना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 50,000 ग्राम है, ये कितना है बेटा? 10,000 क्या ग्राम। ग्राम से मॉल निकालने आते हैं क्या? तो गिवन मॉल बोलिए शाबाश, क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कितना आएगा? 50,000 डिवाइड बाय 28, यहां बोलिए 10,000 डिवाइड बाय, अरे नहीं हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बेटा, स्टोइकियोमेट्री को काउंट नहीं करना, वहां पे आपको 3 इंटू 2 6 नहीं लिखना, क्योंकि मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल्स या मॉल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। समझ आ रहा है क्या? सॉल्व करो इसको फर्दर, कितने मॉल्स आए निकालो, जल्दी कराओ भाई। मॉल्स मल्टीप्लाई डिवाइड आपको खुद करनी पड़ेंगी। यार आपका 1785.7 और ये आपका आ रहा है कितना? 5000, सबका आ रहा है। क्या है ये आपका? गिवन मॉल्स। आपको पता है लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए क्या करते थे? गिवन मॉल्स, सर आपने पढ़ाया गिवन मॉल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मॉल कितने? 1785 डिवाइड बाय कितना? स्टोइकियोमेट्री कितना? 1। समझ आ रहा है क्या? यहां बोलो आप, यहां क्या आएगा बेटा? गिवन मॉल्स कितना? 5000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? यह आएगा आपका 1666.6। क्लियर है क्या? तो आपके पास क्या आ रहे हैं? दोनों के वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू कम है? तो इसका मतलब यहां पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर H2 इन दिस रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बट एक क्वेश्चन तो यही आपका क्लियर हो गया, आपसे पूछेगा कि कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि N2 आपका क्या हुआ बेटा? एक्सेस रिएजेंट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको एक्सेस को देखना है क्या? तो एक्सेस को आपको नहीं काउंट करना, एक्सेस से मतलब नहीं है हम लोगों को, किससे मतलब है? तो केस फर्स्ट बना, और केस फर्स्ट आपने देखना सिखाया सर, आपने प्रैक्टिस करनी सिखाई है। तो बोलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 मॉल, शुरू से स्टार्ट करना है। 3 मॉल किसके? H2 के देगा 2 मॉल ऑफ NH3। भाई आपका गिवन क्या दे रखा है? ग्राम में ना, ग्राम में उसने पूछा है, तो मास इंटू मास रिलेशन आ रहा है। बताइए यहाँ पे 3 मॉल का मास कितना? 6 ग्राम। तो क्या लिखोगे? 6 ग्राम H2 देगा भाई 17 होता है, 17 इंटू 2 34 ग्राम NH3। 1 ग्राम कितना देगा बेटा? क्या लिखोगे? 34 डिवाइड बाय 6 ग्राम क्या? NH3। कितने ग्राम में निकालना है? 50। तो 50,000 ग्राम, सॉरी 10,000। कितना बेटा? 10,000। 10,000 ग्राम कितना देगा H2 का बताना? 34 बाई 6 इंटू, भाई मैं इसको 10 इंटू ऐसे 1000 लिख दूं, इतने ग्राम क्या? NH3। कोई दिक्कत है? ग्राम को केजी मान लो, तो क्या लिख सकता हूं? कितना आंसर आएगा? 340 बाई 6 केजी NH3। केजी में लिख दिया ना बेटा मैंने, ग्राम को केजी में चेंज कर दिया। सॉल्व करो। नहीं, अरे इतने सिंपल कैलकुलेशन है। 56.5 केजी ऐसा कुछ मिलेगा NH3। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया क्या? अरे आसान सा क्वेश्चन है भाई, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो इसको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा। इसी में आपसे वॉल्यूम पूछता, द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता। क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा सकता है, घुमा सकता है नहीं घुमा सकता है। चलो भाई एक क्वेश्चन और है, करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, कहता है कि 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with
क्वेश्चन ही करने हैं आपको। 11.2 लीटर ऑफ Cl2 each at STP. The moles of HCl form इक्वल टू, बताइए भाई कितने मोल बनेगा? इल 12.2। पहले इक्वेशन बनाओ, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। कैसे कैसे बनाओगे? देखो आपको क्या क्या रिएक्ट करा के दे रहा है वो, आंसर में क्या क्या रिएक्ट करा रहा है बोलिए। H2 है, Cl2 क्या देगा? HCl। भाई HCl का अमाउंट है, बैलेंस करना सिखाया था। 2HCl क्या लिखेंगे बेटा? 2HCl। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बोलिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी सिस्टेमेटिक। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 2। आगे गिवन है क्या कुछ? गिवन मास है, वॉल्यूम है, एसटीपी पे है क्या? वॉल्यूम H2 की कितनी, इसकी कितनी? वॉल्यूम से मास मॉल निकाले जा सकते हैं, बोलिए। वॉल्यूम में लीटर बाय 22.4 ना, तो ये कितना आएगा? 22.4 डिवाइड बाय 22.4 कितना आया? एक। लिमिटिंग रीजन रिक्वायर्ड होगा, तो यहां बोलिए 11.2 डिवाइड बाय 22.4 कितना आया? 1/2। है क्या? दोनों का स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो लिमिटिंग रीजन निकालेंगे। सर सिखाया गया गिवन मॉल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। H2 के लिए कितना आ रहा है? 1/1। इसके लिए कितना आएगा? 0.5/1। तो लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ? अरे भाई Cl2 या H2? Cl2। तो Cl2 क्या होगा? तो यहां पे लिखा Cl2 आपका क्या है सर? लिमिटिंग रिएजेंट। H2 क्या आपका? एक्सेस रिएजेंट। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ, अरे बोलिए भाई क्या लिखोगे? 1 मॉल Cl2 या H2, एक्सेस को काउंट ही नहीं करना। 1 मॉल Cl2 का कितने मॉल? 2 मॉल क्या देता है? कितने मॉल से निकालना है? 0.5 मॉल पूछे उसने, ध्यान से देखो। 0.5 मॉल से कितना मिलेगा? 2 इंटू 0.5 कितना आ गया? अरे 1 आ गया भाई। अच्छा यहां पे मास पूछता तो, अरे मॉल है, मास पूछता तो कितना आ जाता? 36.5 ग्राम HCl। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता तो मॉल इंटू Na मॉलिक्यूल्स, सब आंसर है। अच्छा वॉल्यूम ही पूछता तो 22.4 लीटर। तीनों आंसर हो सकते हैं। उसने मॉल पूछा था, मैंने मास पूछा, मैंने पार्टिकल्स पूछे और मैंने वॉल्यूम पूछी। समझ आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपने पास, क्वेश्चन क्या कहता है? इक्वेशन बनानी सीखनी है। एक ग्राम मैग्नीशियम इस बांड, चेक करते हैं बेटा क्लास के बाद, विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 in a closed vessel कहता है कि हाउ मच MgO प्रोड्यूस्ड, या कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है। बताइए, देखते हैं भाई किस किस का माइंड चलता है। मैंने आपको टाइम दिया थोड़ा सा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर लेक्चर को ओवर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया?
इक्वेशन बनाइए पहले। पहले क्या बनानी है बेटा? क्या बनेगी? Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या देगा? MgO। बैलेंस करना आता है? या क्या लगा दूं, या क्या लगा दूं? 2। इक्वेशन बैलेंस्ड। स्टोकियोमेट्री देखनी आती है? सिस्टम से लिखते चलना, अपने आप आंसर आएगा। प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा मैं आपको यहाँ। बोलो स्टोकियोमेट्री 1 1 2। क्लियर है? उसके बाद क्या करते थे? जो गिवन दे रखा वो लिखेंगे। बोलिए बेटा गिवन क्या है? मास या मॉल? कितना कितना? इसका ग्राम निकालना है। मास इंटू मास रिलेशन है। तो बोलो मास है तो कि पहले क्या क्या निकालूंगा? गिवन मॉल्स। बोलिए 1/24। यहां पे 32 है क्या? स्टोकियोमेट्री गिवन मॉल लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। क्या आएगा? 1/24 इंटू 2 गिवन मॉल्स डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्री। यहाँ 0.56 डिवाइड बाय 32 इंटू 1। कौन सी लेस वैल्यू आ रही है? जल्दी बताइए, चेक कर लो कौन सी लोवेस्ट वैल्यू आएगी। पता नहीं, निकालो, हम निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप, अरे निकालो भाई, ये आपकी लेस वैल्यू आ रही है क्या? अरे वैल्यू क्या आएगी? लेस। तो यहाँ पे O2 क्या हुआ आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। और Mg क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट। तो किसे डिसाइड करना है? तो क्या बोलोगे? 1 मॉल O2 का देता है 2 मॉल MgO। मास की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो 1 मॉल का मास 32 ग्राम। अरे 32 ग्राम क्या? O2 कितना? 2 इंटू कितना होता है? 40 ग्राम MgO। समझ आ रहा है क्या भाई? 1 ग्राम में कितना? 80/32 ग्राम। क्या कितने ग्राम में निकालना है? 0.56 ग्राम। बोलिए 80/32 इंटू 0.56 ग्राम ऑफ MgO। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये सारे नीट की क्वेश्चन है एक तरीके से, जो भी आ रहा है। वेरी गुड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करना है। आपसे कहता है व्हाट इज द मास ऑफ पीपीटी? प्रेसिपिटेट है भाई। पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। फॉर्म व्हेन 50 ml of 16.9% solution of AgNO3, साथ के साथ ट्राई करते रहना आपको, is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। एटॉमिक मास गिवन है Ag का 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। बताइए भाई शाबाश, कैसे अप्रोच कैसे रखोगे क्वेश्चन की? दो अलग अलग चीजें हैं, सोचो। पहले आप उसका रफली डायग्राम बनाइए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर आगे सोचिए। इक्वेशन बनेगी, पहले सोच लो। पहले आप अपने माइंड में कुछ प्रोसेस कर लो, फिर मैं कराता हूं। प्रेसिपिटेट AgCl बनेगा। वेरी गुड, इतना सही है। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। प्रोडक्ट बनाना आता है? आता तो रिएक्शन आती है। अरे भाई
2 डब्बे बनाए, आंसर करते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं सर, अपने पास एक बीकर है जिसके अंदर AgNO3 ले रखा है, कितना 50 ml, कितना 16.9 AgNO3, सही है क्या? इसको बाय मास ही दिया हम लोग कंसीडर करते हैं। अब ये क्या मास बाय वॉल्यूम की टर्म में है क्या भाई? तो ये W/V% है, क्या W/V%? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16.9 ग्राम AgNO3, समझो मैंने मतलब सिखाया आपको, प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में भाई, और उसने लिखा हुआ है AgNO3 सॉल्यूशन। समझ आया क्या? अरे क्लियर है? तो 1 ग्राम 100 ml में, या 1 ml कितना, चलो मैं इसको रिवर्स करता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 1 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 16.9 ग्राम AgNO3 है। कोई दिक्कत भाई? तो 1 ml में कितना होगा? हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूं। 100, इतने ग्राम क्या आया? कोई दिक्कत भाई? अरे कोई दिक्कत है? कितने ml में निकालना है मुझे? तो 50 ml में कितना होता? 16.9 बाय 100 इंटू 50, सही है भाई? मल्टीप्लाई करना आता है, कितना आएगा? 8.45 ग्राम AgNO3। यहां तक मास आ गया भाई। तो इसका मतलब सर यहाँ पे इसको 100 ml करता हूं तो 100 ml में मास मेरे समझ आ रहा है, बट 50 ml उसने पूछा है, वो आपको दे रखा है, निकाल पाए? ऐसे आप इसके लिए निकालो। तो अब आपको गिवन है दूसरे कंटेनर में NaCl 50 ml, कितना था? 50 ml 5.8% ना? अरे समझ आ रहा है मैं कैसे यूज कर रहा हूं? तो क्या लिखोगे? वही आपका सेम क्वेश्चन है, 5.8 ग्राम। भाई सीखा आपने W/V% के बारे में? अरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म का रोल क्या है, यही तो है। तो बताइए 5.8 ग्राम क्या? NaCl, कितने में? 100 ml क्या सॉल्यूशन? रिवर्स कर सकते हो, इसका मतलब 1 ml सॉल्यूशन, डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, 5.8 बाय 100 ग्राम क्या? NaCl। 50 में कितना आएगा? 5.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, सॉल्व कर लेंगे, कितना आया? 2.9 ग्राम ऑफ, तो मास ऑफ NaCl आ गया, मास ऑफ Ag आ गया। तो यहां पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो AgNO3 है सर, सही लिख रहा हूं क्या? AgNO3 को रिएक्ट कराया गया किसके साथ? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकंड पार्ट के साथ, तो क्या बनाएगा? AgCl। अरे 10th क्लास में सीखा था, इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट इसके सेकंड के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो यहां पे क्या बना? और बोलिए, NaNO3। तो ये आपका प्रेसिपिटेट है क्या? ये आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? स्टोइकियोमेट्री बोलिए अब, 1 1 1 1। गिवन मास है या और कुछ है? कितना दे रखा है AgNO3 का मास? अरे भाई अभी तो निकाला यार, 8, क्या आएगा? 8.45 ग्राम। इसका कितना है? वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अरे क्वेश्चन तो वही है, आपसे पूछा गया मास ऑफ AgCl, वॉल्यूम ऑफ AgCl भी पूछ सकता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ AgCl भी पूछ सकता था। आगे तो सिंपल है, इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए AgNO3 का टोटल, लिखा हुआ है क्वेश्चन में सब। अरे मॉल निकाल लेते हैं भाई। हाँ Ag का 108 है, टोटल 170 आ रहा है क्या? जो आप बता रहे हो मैं लिख रहा हूं, ट्रस्ट कर रहा हूं आप पे, मैंने निकाल के नहीं देखा। सही है क्या? सबका आ रहा है? यहां पे बोलिए 2.9 डिवाइड बाय 58.5,
चलो भाई इस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट तो 111 है, तो यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट यहीं से डिसाइड हो जाएगा। बताइए क्या आएगा। लोवेस्ट वैल्यू किसकी दिख रही है? AgNO3 की क्या? तो ये लोवेस्ट वैल्यू है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आएगा आपका? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट आया आपका AgNO3। एक्सेस क्या आया बेटा? तो अमाउंट किससे डिसाइड होगा? AgNO3 से। समझ आ रहा है क्या? रे लेस वैल्यू देगा, आप लोग बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं। है क्या? क्या देगा? लेस वैल्यू। तो आप उसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट किससे डिसाइड करना है? लिमिटिंग रिएजेंट से। तो देखो बताइए मेरे को, यहां बोलो इसको क्या लिखेंगे? एक मॉल किसका? AgNO3 का देता है 1 मॉल ऑफ, एक मॉल से एक मॉल मिल रहा है। समझ आ रहा है क्या? मास निकालना है तो पहले मॉल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मास में। निकालो 170 इंटू 1 170 ही रहेगा। 58.5 ग्राम AgNO3। सही है क्या? 1 ग्राम का कितना? 58.5 डिवाइड बाय 170 ग्राम। क्या कितने ग्राम में निकालना है? 8.5। तो 8.45 ग्राम AgNO3 देगा। अरे भाई कुछ क्लियर है? अरे बोलो भाई। ये इतना प्रेसिपिटेट का अमाउंट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? ये आपका एक टोटल कॉन्सेप्ट किसका आता है? मॉल का, जिसमें आप लोग मॉल कैलकुलेशन सीखते हो। अभी तक आपने सीखी क्या? मॉल निकालने सीखे और उनकी एप्लीकेशन ही चल रही है। फिर मॉल को रिलेट किया गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ। किसके साथ बेटा? फिर आपने पता किया है कि क्या आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला, और लास्ट में आपने क्या? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनता है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। ये आपका टोटल क्या है? मॉल कॉन्सेप्ट। वैसे तो कुछ आपकी परसेंटेज यील्ड्स वगैरह भी आते हैं, वो अभी हम लोग नहीं चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना है।